हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बेश तिवारी शो। मुझे मालूम है कि मैं बहुत दिनों से पॉडकास्ट नहीं कर रहा था, बट आई एम बैक एंड आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। एंड आई वांट यू एंड मी टू वेलकम सुमित व्यास, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ एडवर्ट्यू। थैंक यू। सुमित, वेलकम टू अम्बेश तिवारी शो। एंड सुमित, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों और लिसनर्स को आप बताएं कि आप कौन हैं एंड क्या करते तो थैंक यू सो मच अम्बेश। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल। सो जैसा कि आपने बताया, आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ कंपनी एडवर्ट्यू। हमारी कंपनी जो है वो डिजिटल कंसल्टिंग करती है सभी कंपनीज के लिए। एंड वी हैव मोर देन 100 to 150 क्लाइंट्स टिल नाउ एंड वी आर बेस्ड ऑन जबलपुर एमपी। हैं? Okay, so you are telling me you are from Tier 2 city, right? Tier 2 या city. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Wow, wow. So, being in digital marketing field or digital industry, I am also from the same industry. तो मुझे मालूम है कि लोगों को एक दिमाग में रहता है कि जब तक हम टीयर 1 में नहीं रहेंगे तब तक हमारा काम चलेगा नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये कंपनी कब शुरू की थी और लाइक अभी आप कैसा काम कर रहे हैं? हम्म। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये मिथ है लोगों का कि हम टायर 3 से या टायर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बड़ी कंपनीज या फिर बड़े प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे। एंड लिटरली ये एक मिथ ही है। नो डाउट, जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, जो कि आप देख रहे हो, तो तब तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता था। तब मैंने इसको रजिस्टर्ड कर लिया था। ठीक है। सिर्फ एक दिन था कि जब मुझे लगा कि मैं एक अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या मार्केटिंग एजेंसी खोलूंगा, और मैंने जाके डोमेन पे गोडैडी में गया और अपना डोमेन बुक कर लिया। उसके 2-3 साल बाद जो है वो मैंने अपनी कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करी। पहले थोड़ा सा नॉलेज लिया और फिर स्टैब्लिश करी। तो ओके। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं लोगों को रहता है कि हम टायर 2 से हैं या कंपटीशन जो है वो ज्यादा रहता है, और डिजिटल मार्केटिंग या जो भी न्यू तरीके की सर्विस है उसकी अवेयरनेस कम रहती है। तो प्रोजेक्ट छोटे आते हैं या बड़े, इस तरीके से रहता है। बट ऐसा बिल्कुल है नहीं, ये मिथ है। ऑल्दो हमने भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, बट जो एक्चुअली लोगों को जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपकी एक्सपर्टाइज। और एग्जैक्टली exactly आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए एक्सपर्टाइज मतलब जो उसको भी नहीं मैं इंक्लूड करूंगा कि जो आपका एक्सपर्ट लेवल है। मैं इस चीज को इंक्लूड करूंगा कि आपकी मदद करने की इंटेंशन कितनी अच्छी है। अगर आप कंसल्टिंग और मार्केटिंग में हो, होता क्या है कि सब मार्केटिंग वाले कंपनियों को बोलते हैं यार ये तो पैसा खाने आ गए, है ना। लेकिन यही मिथ जो है ये मार्केट में बदलनी पड़ती है। और हमने जब स्टार्ट किया था तो बिल्कुल हमने पैसे का मुंह नहीं देखा था, और बहुत छोटे से स्टार्ट किया था हमने। पहला प्रोजेक्ट मेरा 2,000 का था, अब मुझे अभी भी याद है। और स्टार्ट जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी, तो बस अभी तक चल रही है। ये 2000 का प्रोजेक्ट ये कब का बात है? ये कौन से ईयर की बात है जब आपने ये पहला प्रोजेक्ट जो आपने किया हुआ था? ये आज से 4-5 साल पुरानी बात है। 4-5 साल पहले? फिर भी 2000 बहुत ही कम हुआ, आई थिंक। बहुत अगर कम चार हुआ। पांच अभी अभी आप डिजिटल मार्केटिंग से डिजिटल कंसल्टिंग पे आ गए हैं, दोनों में एक बार डिफरेंस बताएंगे क्या चीज़ है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट बड़ी सिंपल भाषा में बताऊं तो जो मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है दैट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। बट क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज अभी बहुत सारी है, और उसमें जो मार्केटिंग कंपनी सिर्फ आपको मार्केट करके देती है। मीन्स, अगर आपका कोई बिजनेस है, इफ यू आर अ डेंटिस्ट और आपको लीड्स चाहिए, तो वो आपको बिजनेस करके देगी। लेकिन क्या लीड से एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है क्या उनको? नहीं मिल रहा। बिकॉज एंड रिजल्ट क्या है, उनको पेशेंट्स चाहिए। तो जब पेशेंट्स की बात आती है तो फिर वहां पे आपका एक्सपर्टाइज लेवल आता है कि भाई लीड्स को कैसे कैप्चर करना चाहिए, लीड्स को पेशेंट में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, पेशेंट से क्या बात करनी चाहिए। फिर आप अपने डेंटिस्ट को और क्या मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने डेंटल क्लिनिक को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज जो है वो कंसल्टिंग में आती है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग तो हर तरीके की होती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और कंसल्टिंग का जो कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल पे चला जाता है। अब पहले हम खुद डिजिटल मार्केटर थे, अब हमारे अंडर में डिजिटल मार्केटर है और हम कंसल्टिंग में उतर आए। ओके।
तो अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके में बताऊं तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि आप अगर कुछ हमें काम बताओ, वो काम हम आपको करके देते हैं, दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। ओके। एंड कंसल्टिंग इज लाइक कि आप हमें प्रॉब्लम बताओ एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको देंगे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग और मे बी सम अदर मार्केटिंग ट्रिक्स, बट आवर एंड गोल विल बी टू गेटिंग द रिजल्ट व्हाट यू वांट, और द प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व एग्जैक्टली करना। ओके। एग्जैक्टली बिल्कुल। कभी कभी हम जैसे कंसल्टिंग पे है तो कभी कभी हम उनको भी कंसल्ट करते हैं जिनकी ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग टीम है, जिनका सब कुछ सेटअप है, बट उनको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो हम उनको भी हम्म। कंसल्ट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कम अंडर कंसल्टिंग कंपनी नाउ। ओके ओके ओके। सो अभी जैसे आपने 150 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, एंड एज आई नो कि यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो एक बार अगर आप अपने जर्नी के बारे में बताएंगे सिविल इंजीनियर से डायरेक्ट की बात डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कैसे। अच्छा, तो वैसे बहुत सारे इंजीनियर हमसे अभी करेक्ट कर पाएंगे कि अगर जिसको कुछ नहीं करना तो वो इंजीनियरिंग कर ले तो वो कहीं भी चला जाता है। तो अभी सेम यार, बहुत हाँ। सारे इंजीनियर हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, आई थिंक आप भी इंजीनियर हैं। जी हाँ। तो इसकी सिंपल सी एक क्रोनोलॉजी ये थी, या सिंपल सा एक इंटेंशन ये था कि सिविल इंजीनियरिंग हमने इसलिए करी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग लेवल पे आता है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आती है, और बचपन से मैं ड्राइंग और पेंटिंग में हूँ। तो फिर भैया ने उस समय सजेस्ट किया था कि आप सिविल इंजीनियरिंग में जाओ, वहाँ पे कम्युनिकेशन भी होता है, तो आप बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली कंसल्ट का ही मेन गोल था। लेकिन वहां से मेरी रुचि, जब मैं थर्ड ईयर में गया, फोर्थ ईयर में गया, तो मेरी रुचि थोड़ी ऑनलाइन की तरफ ज्यादा आने लगी। तो जब ऑनलाइन की तरफ आने लगी तो मैंने एक शॉर्टफॉल देखा अपने सिविल इंजीनियरिंग में, कि पहला तो मेरे को बिजनेस करना था, मेरे को जॉब कभी करनी नहीं थी शुरू से। ठीक है। और मेरे पास उतना फंड था नहीं ऐसा। अच्छा, और क्या होता है, कुछ होते हैं आपके एथिक्स होते हैं, तो मुझे घर वालों से फंड लेना नहीं था, तो अब मैं कहाँ जाऊं। तो फिर मैं सोचा कि मैं थोड़ा जॉब कर सकता हूँ और मेरे पास है, और मैं कुछ तैयारी कर सकता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। बट मेरा वहां पे उतनी रुचि आई नहीं। तो वहां से मेरा जर्नी थोड़ा सा चेंज हुआ जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मैं आईटी फील्ड में उतर आया। फिर हमने बीपीओ जो है वो रन किया, और उसमें हमने क्या किया कि मुझे आईटी में इंटरेस्ट था, तो एक ही शॉर्टफॉल था जो मुझे समझ आ रहा था कि आईटी इंडस्ट्री में मैं कहीं भी बैठ के काम कर सकता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में मैं कहीं भी बैठ के काम नहीं कर सकता। जो एक फ्रीडम होती है काम करने की, मतलब मैं यहाँ हम्म। जबलपुर में बैठ के मुंबई का प्रोजेक्ट उठा सकता हूँ, दुबई का प्रोजेक्ट उठा सकता हूँ। तो वो एक फैसिलिटी हमें आईटी फील्ड में ही मिलने वाली थी। तब हमने हम्म। धीरे से कुछ इंट्रोड्यूस किया, और हमारे जो ब्रदर थे और सब एसोसिएट मिलके मैंने इंट्रोड्यूस, मतलब एक मुझे एक पार्ट मिल रहा था, एक परसेंटाइल मिल रहा था आईटी फील्ड का कुछ संभालने के लिए, और हम मेरे नाम से एक दो कंपनी भी रजिस्टर्ड है। तो हमने फिर बीपीओ फील्ड में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, वहां से मेरे को आईटी फील्ड में ज्यादा रुचि आई। ओके। सो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो आजकल लोग 3 महीना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद से लगता है कि वो लाइक लाखों में और करोड़ों में, करोड़ों में तो बात नहीं करूंगा बट लाखों में तो सोचते हैं वो कमाना शुरू कर देंगे। तो आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जो शुरुआत की वो आपने कहाँ से सीखा। ओके, सो स्टार्टिंग हमने कुछ ऐसे करी कि यहाँ पे टायर टू सिटी था, सीखना था, तो कुछ तो हमने ऑनलाइन से स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर हमने एक दो इंस्टीट्यूट जो है, एक इंस्टीट्यूट जो है वो हमने ज्वाइन किया। ऑल दो वहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई इस चीज को लेकर, क्योंकि जो कोर सीखना रहता है तो वो हम सीख ही नहीं पाए। वहां से भी मुझे एक चीज सीखने मिली कि एक्चुअली इंस्टीट्यूट जो अभी पढ़ा रहे और जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो चीज नहीं हो पा रही है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वहां पे हमारा बहुत स्ट्रगल गया। उसके बाद जो है फिर सेल्फ लर्निंग और इन सब पे ही हम ज्यादा कंसंट्रेट हुए, और वहां से हमने अपनी जर्नी एक अलग लेवल पे स्टार्ट किया। तो बेसिकली होता यह है कि आप थोड़ा बहुत सीखते हो और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने लग जाते हो। हमारे साथ उल्टा हुआ, और मैं सबको यही सजेशन देता हूँ, आप पहले जो है प्रोजेक्ट पकड़ो और फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, आप जल्दी सीखोगे। बेसिकली सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, बिकॉज सर्टिफिकेशंस का ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एंड हम्म कमिंग टू अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है इसमें मेंटोर्स और जो कोच हैं वो कितना हेल्प करते हैं हमें एक लेवल से दूसरे लेवल लेके जाने मेंटर होना बहुत जरूरी है। हर एक के लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी है। मेरे भी मेंटर थे पहले, अभी भी हैं, जिन्होंने मुझे उस पर्टिकुलर लेवल में जो है अपलिफ्ट दिया, मुझे फेस वैल्यू दिया,
मुझे सिखाया क्या सही होना चाहिए क्या गलत, मार्केट का चेहरा पता होता है। तो आप हर एक स्टेज में आपके मेंटर्स होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो हर एक की लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को अर्जुन समझते हो और आपके पास अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो दिक्कत है। बड़ा सिंपल है। चलिए, एक 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 और थॉट ये है कि लोगों को लगता है कि मेंटोर जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके नोन हो, ऐसे लोग होते हैं जो लाइक चार्ज नहीं करते, क्योंकि उनको करना क्या होता है, उनको तो सिर्फ गाइड करना होता है। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि मेंटोर का चार्जेज होता है, या फिर जस्ट वो कैसे काम करते हैं, मतलब उनको उनको पे करना चाहिए, उनको नहीं पे करना चाहिए, और कोई एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए कि कोई घर वाले को ढूंढना चाहिए, आपके मेंटर कौन 110% पे करना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब भी मेंटर की एक जो वाणी होती है, जो एक लाइन होती है ना, वो भी बहुत काम की होती है। ठीक है। और ये शुरू से है, हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, जो भी आपका गुरु है उसकी एक लाइन भी जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वही चीज मुझ पे भी अप्लाई होती है तो मैं एक्चुअली उन लोगों को कभी पेंटोर नहीं करता, या मैं उन लोगों को कभी नहीं पढ़ाता जो मेरे शब्दों की वैल्यू ना करे। तो पैसे से ज्यादा तो उनके जो वैल्यूज होते हैं वहां पे काम आता है। उसके बदले में आप जो भी पैसा देते हो वो बहुत छोटा होता है। हाँ, ठीक क्योंकि है। वो आपका आप लाइफ जितना, चेंज करते हैं। वो आपकी लाइफ चेंज कर रहा है, आप उससे 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा पैसा कमाते हो। सो वो चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो एक रोशनी की तरह होता है, अंधेरे कमरे में रोशनी की तरह। अंधेरे कमरे में होता ही है कि आप अपना जितना भी कर्तव्य है वो आप कर सकते हो, लेकिन जब तक रोशनी नहीं मिलेगी आप सही जगह में आपको सही कर्तव्य करना है कि नहीं वो आपको पता ही नहीं चलेगा। सो मेंटर इज ऑल अबाउट लाइक अ टॉर्च इन अ डार्क रूम। और लाइफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक कि जैसे अभी आप डेंटिस्ट, एजुकेशन, या फिर रेस्टोरेंट, मतलब गिने चुने इंडस्ट्री में काम कर रहे, बाकी सारी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। वेरेज जब आपने शुरुआत किया था, तो क्या शुरुआत से ही आप नीश पे थे, या फिर आपने कैसे शुरुआत किया था? आपको कैसे पता था कि आपको डेंटिस्ट के लिए ही काम करना है, या फिर आपको एजुकेशन के लिए ही काम करना है? हम्म, ये अच्छा सवाल है। नहीं, शुरुआत से हमें नहीं पता था। हमने तो बस स्टार्ट कर दिया था। पहले तो हम डिजिटल मार्केटिंग को चख रहे थे कि ये है क्या। फिर हम उसमें एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में आए। तो हमने, हमारे पास जो भी फील्ड आती थी हम सभी फील्ड का काम करते थे। और अभी जो हमारे 100-150 क्लाइंट्स में से जो 16+ कैटेगरीज में हमारी कंपनी ने काम किया, हम लोग ने काम किया। बट जब हम समय के साथ साथ जब थोड़ा सा और उस पर एक्सपीरियंस लेते गए तो ये पता चला कि भाई मार्केट में आपकी स्किल की इतनी वैल्यू नहीं है, बल्कि स्किल और एडवांस लेवल पे जो स्किल है और जो एक्सपर्टाइज है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है। तो वहां से फिर हमने ये देखा कि हम जहां जहां फील्ड पे रिजल्ट देना चाहते हैं और दे रहे हैं अच्छा, तो उसमें हमने क्या एक्स्ट्रा पॉइंट किया, मतलब हमारे क्या एक्स्ट्रा स्किल था, हमने वो चीज टटोली। और जब हमने वो चीज निकाला तो उसके बेस पे कम्पैक्ट हमने प्रोडक्ट्स बनाए। तब जाके वो एक्चुअली रेस्टोरेंट वाले जो डेंटिस्ट हो गए, जो हमारा पूरा डेंटिस्ट्री ग्रोथ प्रोग्राम है, एडमिशन एक्सकलरेटर प्रोग्राम है जो इंस्टीट्यूट के लिए होता है, जिसपे हम रेवेन्यू बेस पे और एडमिशन बेस पे बात करते हैं। इन ज्वेलरीज के लिए हमारा पूरा ब्रांडिंग पोर्शन। तब जाके हमने इस पे एक्सपर्टीज डेप्थ लेवल पे काम किया। तो इसमें बड़ा सिंपल है। बहुत सारे लोग हैं जो हॉरिजेंटल बेस पे काम करते हैं। मेरा बोलना है आप हॉरिजेंटल बेस पे काम मत करो कि भैया हम फेसबुक भी देते हैं, गूगल भी देते हैं, ट्विटर भी देते हैं, यूट्यूब भी देते हैं। नहीं, ऐसा काम नहीं करो। बल्कि एक सिंपल सी क्रोनोलॉजी है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करो, आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो आपको जो 10 प्लेटफॉर्म चूज करने पे रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म को भी अच्छे तरीके से इन डेप्थ अगर यूज करते हो मार्केटिंग में, तो आपको सेम रिजल्ट उस एक प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। सो दैट कम्स अंडर फोकस्ड मार्केटिंग। हमारा एक एफसीएस प्रोसेस चलता है जो कि बड़ा फेमस है। एफसीएस मतलब फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्केलेबल। तो हमारा यूएसपी ये है कि हम 4 प्लेटफॉर्म यूज ना करके एक और 2 प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और उसको इतना इन डेप्थ कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग करते हैं कि जिसमें रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाए। जब जब आपने अभी तो मान लीजिए आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास केस स्टडीज है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जब आपने स्टार्ट किया हुआ था तो उस समय आपको किस टाइप के जो ये होते हैं चैलेंजेस आए थे, लाइक ओके। नॉर्मल जो क्लाइंट चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज आते हैं।
सो देखिए, चैलेंजेस सही बात है, सबको आते हैं। हमारे लिए चैलेंजेस था, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई आपने तो इस फील्ड में काम नहीं किया तो आपको काम नहीं देंगे, ऐसा हमारे साथ नहीं था। क्योंकि जो चीज थी जो एक्चुअल काम आती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, तब भी जो है आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ वो है इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन है अपने क्लाइंट के हम्म। साथ कि आप उसको, उससे सिर्फ पैसा नहीं लेना चाहते हो, आप उसको लूटना नहीं चाहते हो, आप उसकी एक्चुअल में मदद करना चाहते हो, तो फिर आपका मार्केट अप है। तो मेरे को बस दो ही चीज था, एक तो कॉन्फिडेंस था मुझे, और दूसरा इंटेंशन था। बहुत सारे क्लाइंट थे जिन्हें पता था कि मेरा पोर्टफोलियो अभी नहीं है ना। और मैं रियली धन्यवाद करता हूँ आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में कि भाई उन्होंने हमें वो समय दिया और वो एक प्लेस दिया ताकि हम उनके लिए काम कर सके। तो अल्टीमेटली कुछ लोगों को पता था कि भाई पोर्टफोलियो नहीं है सुमित का, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं बस उनके सामने, मैं कभी उनको बेचना नहीं चाहता था, मैंने कभी बेचा नहीं उनको कोई चीज। मैंने बस बताया कि देखिए ये इस तरीके से है, ये एडवांस लेवल पे है, हम लोग काम काम कर सकते हैं इस पे, और ये इस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है ना। तो वो डिफरेंस हमने शो किया और उनको भी उससे लगता था कि हाँ ये तो वाजिब है और इस पे एक ट्राई करना चाहिए। और बस इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट्स मिलते गए और हम उनके लिए काम करते गए। तो बस इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो फिर भगवान आपको आगे बढ़ा ही देता है। मतलब इसमें आपको अर्न तो करना ही है, कमाना तो आपका मोटो होना चाहिए, बट सबसे पहला मोटो होना चाहिए कि आपको सामने वालों को हेल्प करना है। एग्जैक्टली exactly. आपका कमाना बाय प्रोडक्ट है। मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सुमित आप ये एक्स्ट्रा पैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने उस समय ऐसा किया था तो आप एक्स्ट्रा पैसा रखो। तो कमाना बाय प्रोडक्ट है। एक बार आपका अगर क्लाइंट खुश हो गया, या फिर आप जो बताना चाह रहे हो, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, अगर वो एक बार वो फिट हो गया, उन्होंने वैसा फॉलो कर लिया, तो फिर रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट आते हो तो सबसे जो सेटिस्फेक्शन होता है क्लाइंट का, वो आप बिल्कुल, मतलब आनंदमय होता है वो। तो मेन जैसे कि चीज वही आप होती है। जैसे कि आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी मालूम है कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, यू डोंट हैव एनी फिजिकल प्रोडक्ट। तो फिजिकल। इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि सर्विस को प्रोडक्ट कैसे किया जा सकता है। ओके। जैसे कि सर्विस को तो प्रोडक्टाइज कैसे किया जाएगा, या प्लीज। सर्विस को प्रोडक्टाइज करना बड़ा सिंपल है। ठीक है। प्रोडक्ट होता है, उसकी एक सिंपल सी एलटीवी होती है, लाइफ टाइम वैल्यू होती है। ठीक है। आप अपने सर्विस में ऐसे अपने जो चीज है उन्हीं सर्विस को रखो आप, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फीजिबल हो, और वो ही 20% आप काम रखो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। या फिर आप कर सकते हो, बट वो आपके क्लाइंट को 80% रिजल्ट दे सकता है। ठीक है। अगर आपने परेटो प्रिंसिपल सुना होगा 20/80 का, तो वो बड़ा हम्म। सिंपल है कि आप वो 20% पे काम करो या वो 20% सर्विस चूज करो जो क्लाइंट को 80% प्रोडक्ट दे, आई मीन रिजल्ट दे। और उसके साथ कुछ ऐसी चीज रखो ताकि वो उस चीज में सपोर्ट करे। ठीक है। तो इसको थोड़ा फॉर और एक्सप्लेन एग्जाम्पल, कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कार है, कार इज हम्म। काइंड ऑफ प्रोडक्ट, है ना। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग साथ में सर्विस ऐड ऑन करते हैं। क्यों ऐड ऑन करते हैं? क्योंकि उनको मेंटेनेंस जो है वो चाहिए रहता है, बहुत सारे लोगों को। तो उस पर्टिकुलर स्पीड पे या उतने पर्टिकुलर किलोमीटर पे गाड़ी चल जाने पर ही जो है एक सर्विस होती है, ये एक एडिशनल बात हुआ। लेकिन उसके साथ जो मेंटेनेंस और सर्विस मिलती है वो एक एडिशनल चीज होती है। तो सर्विस को प्रोडक्ट ऐसे किया जा सकता है कि आपका कुछ ऐसा सर्विस जो रिप्लिकेट कर सके, जो सेम रिप्लिकेट सर्विस कर को, सके। हाँ, सेम सेम सर्विस को सर्विस, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल क्लाइंट, सेम सर्विस। मल्टीपल। मतलब अगर आप फेसबुक ऐड दे रहे हो और आपका एक पैटर्न है चलाने का, क्या वो पैटर्न बहुत बार रिप्लिकेट हो सकता है? क्या वो पैटर्न आप कम एम्प्लॉय में ज्यादा लोगों को दे सकते हो? क्या वो उस पे आप हाई मार्जिन उठा सकते हो? क्या वो स्केलेबल कर सकते हो? तो वो पर्टिकुलर सर्विस रिप्लिकेट होनी चाहिए। तो ये आता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल की एक मॉडल है जिसमें आप फनल देते हो, फेसबुक ऐड देते हो, और एक सिस्टम कंसल्टिंग देते हो, और सेल्स प्रोसेस देते हो। क्या वो पर्टिकुलर सर्विस
आपके सभी एक पर्टिकुलर कंट्री या सभी जगह उस पर्टिकुलर नीश को कर सकता है क्या सर्विस? तो आपका सर्विस प्रोडक्ट अगर नहीं करता है, आप सब जगह बदल रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड क्या करता है, उसका बेस सेम है, बस वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग करता है। जैसे इंडिया में बर्गर आलू टिक्का में बनते हैं, तो जैप चाइना में कुछ और, है ना, लेकिन उसका मेन बेस है जो बर्गर है, और जो उसका जो मॉडल है वो सेम है। तो सर्विस के भी एक ऐसे मॉडल होते हैं, आप उस सर्विस पे काम करो या वो सर्विस चूज करो जो पहले तो 80% रिजल्ट दे, और दूसरा वो रिप्लिकेट हो सके। अगर रिप्लिकेट हो रहा है तो आपका सर्विस अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये करना कब चाहिए? कोई स्टार्ट करे तभी करना चाहिए या फिर कुछ काम करने के बाद करना चाहिए? तुरंत कर देना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस पे आता है किसको क्या सूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 सर्विस एक क्लाइंट को दी और दूसरे क्लाइंट को दूसरी 4 सर्विस दी, तो आपको पता चल गया कि ये 2 सर्विस ऐसी थी दोनों में जो कॉमन थी और दोनों में काम कर रही है, तो उस 2 सर्विस को अपने पास रख लेना चाहिए। ओके। बाकी मतलब अननेसेसरी आप हटा सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि कुछ क्लाइंट के साथ आपने काम किया, एंड जब आपको लग रहा है कि नहीं, यही क्लाइंट का, ये जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ ये मेरा जो सर्विस है वो ज्यादा काम आ रहा है, मतलब ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस समय आपको प्रोडक्टाइज करना चाहिए, राइट? प्रोडक्टाइज। और जो गुड। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये तो हुआ फेज 1 पे, मतलब एक हम्म। पार्ट है। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर्विस को प्रोडक्ट बनाने का, वो होता है कोचिंग, कोचिंग प्रोग्राम या हम्म। कंसल्टिंग प्रोग्राम। हम्म। एक प्री रिकॉर्डेड आप उस पे एक सेटअप कर सकते हो, जिसमें आपकी मास्टरमाइंड मेंटरशिप ये सब रहेगी साथ में। लेकिन आप प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है, जो जिसमें आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, जो एक जनरलाइज ऐसी सर्विस हो जो सबको काम आए, उसमें से सभी तरीके के लोग जो है वो अपना अपना नॉलेज ले सकते हैं, तो वैसा आप यूज करो, ताकि उसमें बार बार आपका वो नहीं लगता है, एफोर्ट नहीं लगता है उस पर। ठीक है, आपने एक बार बेचा, वही चीज आप 100 लोगों को बेच सकते हो। तब वो एग्जैक्ट प्रोसेस होती है किसी भी सर्विस को प्रोडक्टाइज करने की। मतलब जो मैं अगर अभी सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैं जैसे डेंटिस्ट्री ग्रोथ हम दे रहे हैं, और उसमें सिर्फ अगर मैं उसी पर्टिकुलर सर्विस को वैलिडेट कर लूँ और उसका एक प्रोडक्ट बना लूँ, और उसके बाद में बोलूँ कि आप मेरा ये पर्टिकुलर कोर्स लो या आप मेरा ये प्रोडक्ट लो, आप सीख के करके अपने हिसाब से ग्रोथ कर सकते हो, तब वो प्रोडक्ट पे तब्दील हो जाता है। तो ये एक ओके। दूसरा तरीका है। ग्रेट, ग्रेट। अगर अगर किसी को डिजिटल स्टार्टअप आज के टाइम में करना है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसको कितने फंड की जरूरत फंड, नहीं, फंड से पहले उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है? और कॉन्फिडेंस से पहले स्किल की जरूरत है? है। स्किल की भी जरूरत मैं बाद में रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब प्रोजेक्ट आते हैं उसके बाद स्किल डेवलप होती है। हम्म। जैसे ऑल दो कि हम जब काम करना स्टार्ट करे थे, उसके बाद हमारी स्किल बढ़ती गई। आपका स्किल वैलिडेट कब होता है? जब आप उसको यूज कर पाओ, और जब आप यूज करते हो उसको, तब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो फिर आपका स्किल फिर से बढ़ता है। तो अल्टीमेटली पहले प्रोजेक्ट लो, फिर स्किल बढ़ाओ, तो ज्यादा फास्ट आप जा पाते हो, और एक्चुअल आपको पता चलता है कि हाँ, अब यहाँ पे सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ हमारी टेस्टिंग सही थी, यहाँ गलत थी। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी है। और आज के टाइम में जो लोग अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको अगर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप करना है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या सही स्टेप्स होगा? अगर जस्ट 1 2 3 स्टेप्स की अगर बात करें तो। आ, तो चलिए, इसकी शुरुआत बड़ी सिंपल है। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। सबसे पहला जो मैं बोलूंगा वो है माइंडसेट। आदमी कभी कभी, कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं कि भाई ऑनलाइन है, पैसा कमाना है, घर बैठे पैसा कमाना है, इसलिए चले जाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। माइंडसेट आपको बनाना पड़ता है। क्या आप लोगों की मदद कर सकते हो? क्या आपको ऑनलाइन जो भी आपके मेजर्स होते हैं या जो भी प्लेटफॉर्म है, क्या उनसे आपको लगाव है? क्या आपको ऑनलाइन काम करना पसंद है? क्या आप अप एंड डाउन सरवाइव कर सकते हो? इस तरीके का माइंडसेट बनाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस का एक बड़ा नेचुरल गेम है, अप एंड डाउन। अगर कोई बोल रहा है यार मेरे को बिजनेस में डाउन ही डाउन आ रहा है और अप एंड डाउन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको बिजनेस की एक्चुअली डेफिनेशन नहीं पता। ठीक है, तो अप एंड डाउन आता है। अब इसमें बहुत सारी चीज होती है। अब इसमें आदमी खुद की एजेंसी क्रिएट कर सकता है, फ्रीलांसिंग जो है उसके थ्रू काम कर सकता है, किसी के साथ एसोसिएट होके काम कर सकता है, या कहीं जॉब कर सकता है। जब जॉब करता है, एसोसिएट करता है, तो यहाँ पे फिर सेकंड लेवल पे स्किल आता है, कि भाई पहले स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए, या फिर शो केस के लिए कुछ होना चाहिए, उतने लेवल की एक्सपर्टीज जहां पर आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, दैट्स इट।
अगर वो चीज हो रही है, वो उतनी स्किल जो है वो सेकेंड लेवल पे आनी चाहिए। और थर्ड, उसके बाद जुनून होता है। बस आप लग जाओ, आपके पास सब काम इजीली हो जाएंगे। ये तीन चीज होती है। बाकी एम्प्लॉय, पैसा, ये सब चीज बाहर की चीज है। जो मैं तीन कोर चीज जो है वो इन्हीं को मानता हूँ कि भाई पहले माइंडसेट हो, दूसरा आपका इंटेंशन और स्किल हो, एक उसका कॉम्बिनेशन हो, और थर्ड जो हो वो इस तरीके से पूरा जो है चीज चलती है। ऑसम, ऑसम। सो सुमित, लास्ट जो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे आप टीयर टू में आपने शुरुआत किया, ठीक है, अभी आपको क्या लगता है कि अगर टीयर थ्री में आप रहते तो ज्यादा ग्रोथ करते, कि आप जहाँ पे हैं वहां पे बढ़िया है? लाइक किसी को अगर शुरुआत करना है तो उनको टीयर टू से करना चाहिए या टीयर थ्री से करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ स्किल नहीं है। आप तो बस एक ही चीज की शुरुआत होनी चाहिए कि अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो कल मुझे कहाँ होना चाहिए, या कल डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए। आप टीयर टू में हो, टीयर थ्री में हो, या छोटे से गांव से आ रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने सामने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो छोटे से गांव से आते हैं, मतलब आप उनका पास्ट देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। और जो जहाँ पे नेट नहीं था, उन लोग आज जो है आईटी फील्ड के मास्टर। ठीक है। तो वो अंदर का जो जुनून होता है और जो एक्चुअली माइंड में जो सेटिंग होती है ना कि आपको ग्रोथ करनी है, बस उसी का खेल है। बाकी टायर वन, टायर टू, टायर थ्री सिटी ये सिर्फ कहने भर के हैं। हम यहाँ टायर टू पे थे। हम हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई तुम तो जबलपुर में हो और तुम यहीं के कर पाओगे, लेकिन नहीं, आज हम बैठे बैठे स्विट्जरलैंड के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, सब जगह हमारे क्लाइंट्स हैं। तो वो, अगर हम खुद से नहीं बोलते कि नहीं सुमित आप कर सकते हो, तो आई थिंक दुनिया तो लगी है फिर आपको सही नहीं बताने करने में। देना। और आज के टाइम में जो ये 499, 999 जो भी वेबिनार्स है, उनके वो लोग हम्म। ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है कि उसके बाद से वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो वेबिनार्स कितना वैल्यूएबल होता है, एंड कैसा होता है उसका? जस्ट आपका थॉट क्या है उसके बारे ओके, सो इस पे एक सिंपल सा थॉट है। हर एक मार्केटर की एक अपनी टैक्टिक होती है। ठीक है। इंटेंशन सबका एक सेम होता है कि भाई हम कैसे अपना प्रोडक्ट हमारे यूजर को इंट्रोड्यूस कर पाए। कुछ लोग फ्री ट्रायल देके करते हैं, ऑल दो उसमें उतनी वैल्यू नहीं होती, बट कुछ लोग फ्री ट्रायल देके करते हैं। कुछ लोग 99 या 100 रुपए जो है वो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई जब 100 रुपए देगा तो कुछ अच्छे कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे जो पैसा खर्च करते हैं, है ना। तो कुछ का तरीका वो होता है। कुछ लोग अपनी कंसल्टिंग के थ्रू दे देते हैं कि भाई हम आपको कंसल्ट करेंगे 1 घंटा, उसके बाद आप हमें बताओ कि आप सही कर रहे हो या गलत, या फिर हम आपके लिए फिट है कि नहीं, फिर हम आगे करेंगे, बेसिकली। तो ये सबकी स्ट्रैटेजी है। मैं किसी को सही गलत नहीं बोलूंगा। मार्केट है, और मार्केट में सभी के पास काम है, और सभी स्ट्रैटेजी जो है लोग अपने अपने लिए यूज कर रहे हैं। अब एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी, जीरो पॉइंट पे अगर है वो, तो कौन सी स्ट्रैटेजी एक्चुअली यूज कर रहा है। क्या उसको 99 वाले पसंद आ रहे हैं, क्या उसको 500 वाले पसंद आ रहे हैं, क्या उसको लगता है कि 500 बेचने के बाद वो 5,000 का प्रोडक्ट या 25,000 का प्रोडक्ट बेच पाएगा। तो ये उसका माइंडसेट है। किसी को लगता है कि मैं एक कंसल्टिंग, 1 घंटे की कंसल्टिंग देके मैं 1 लाख का प्रोजेक्ट उठा सकता हूँ, तो वो भी काम कर। तो में? ऐसा है। ये डिपेंड करता है कि ये आपको डिपेंड क्या, करता है। आपको वाटर टेस्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है बेटर। क्या काम कर रहा है। जैसे हम कभी छोटे प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करे, मतलब या हमने कभी खुद से खुद के लिए नहीं खरीदा छोटा कोर्स। भाई हम इंजीनियरिंग करें, हमने 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए पे किया। हमारे साथ कभी किसी ने नहीं बोला कि बेटा 2,000 का आप पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको मेन डिग्री देंगे। राइट। हमारी तो फ्री काउंसलिंग हुई थी और उसके बाद हमने पूरा पैसा जो है एक बार में लगा दिया था। तो वो क्रोनोलॉजी कहाँ से आई? वो क्रोनोलॉजी यहाँ से आई कि भाई हम आपको रिजल्ट देंगे और हम आपको पढ़ाएंगे, बट हम तब देंगे जब आप हमें उसका वैल्यू दोगे। तो कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं कि देखो हमने आपको प्रीफेस और सब कुछ बता दिया, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, बट अब हम तब स्टार्ट करेंगे जब आप हमें उसका पैसा दोगे। नो 5,000, नो 10,000, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस, एक प्राइस, और हाई टिकट प्राइस भी हो सकता है वो, बट उस पर जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत वैल्यूबल होगी। बेसिकली आप जितना इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, सिंपल है। उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये ऑसम। सबका अलग अलग सिस्टम है बेचने का। सुमित, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स हैं उनको भी बहुत ही मजा आया होगा।
सो सुमित, एनी लास्ट वर्ड, चूंकि हम अभी अपना पॉडकास्ट कंप्लीट करने वाले, एनी लास्ट वर्ड यू वांट टू से टू दोज हु आर इंस्पायर्ड और दोज हु आर planning to come into digital startup, or maybe they are into startup but stuck at some point, उनको नहीं पता है कि अब क्या करना चाहिए, वो लोग कहीं फंसे हुए हैं, मतलब उनको लग रहा है ना कि यार शायद ये काम ही नहीं करता है, मतलब ऐसा, ये मेरे लिए काम हम्म। नहीं करेगा। तो मैं कोशिश करूंगा इस चीज को एक लाइन में बोल पाऊं, लेकिन बड़ा सिंपल है, जिनके पास स्किल है वो अपने माइंडसेट पे काम करे, और जिनका माइंडसेट है वो स्किल पे काम करे, वो अपने आप आगे चल जाएंगे। सिंपल आंसर। जो आपको वो पता करना होगा, या तो आप फाइंड आउट कर लो, नहीं तो मेंटर्स ढूंढ लो। या तो मेंटर ढूंढो, बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले, आपको कुछ समझ नहीं आता, मैं तो बोलता हूँ आप मेंटर ढूंढो और उस पर छोड़ दो, वो आपको सही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो फॉलो द अगर रूल्स। वो बड़ा हो या छोटा हो, वो आपको सही कर देगा कहीं ना कहीं। आप पे सीखने की बस वो होना चाहिए कैपेसिटी। अगर आप सीखने की कैपेसिटी है आप में, तो आप बहुत आगे जाओगे, वरना तो फिर भगवान मान लो। ऑसम ऑसम। सुमित, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, एंड आई होप कि आफ्टर ए लॉन्ग गैप जो हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया वो लोगों के लिए वैल्यूएबल हुआ। तो सुमित, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच अमरीश, थैंक यू सो मच।